साथ बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस फिजिक्स काइनेमेटिक्स है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में हम पहला लेक्चर होगा हमारा, दैट इज अबाउट बेसिक डेफिनेशंस। और बेसिक डेफिनेशंस में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। और उसके अलावा जो है जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन, ये क्या चीज़ें, इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले साथ हम बात करते हैं व्हाट इज काइनेमेटिक्स। डू यू नो अबाउट काइनेमेटिक्स, क्या चीज़ है बेटा? दैट इज स्टडी ऑफ मोशन। दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with studying of motion, study of motion without without considering its causes. Okay, its causes में क्या आएगा? causes of motion की बात हो रही है और causes में सबसे बड़ा कॉज आएगा फोर्स। सो फोर्स का इफेक्ट तो हम देख रहे होंगे, लेकिन फोर्स को हम स्टडी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। वी विल बी स्टडीइंग, वी विल बी प्रिडिक्टिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अभी उसकी ये कंडीशन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, उसका एक्सेलरेशन ये है, वो कितने टाइम के बाद किधर होगा। सो बेसिकली वी विल बी प्रिडिक्टिंग द मोशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट by using some equations, but we will not worry about what is the cause of the motion. That is, we will not discuss about net force, the force. Okay, so the force is discussed in dynamics. So in kinematics we will only deal with the motion without considering its causes. Okay, जी सो बेटा अब इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा लेट्स से यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड यू फॉलो दिस पाथ, दैट इज योर पाथ। ओके, ये आपका ए पे आपका घर है, बी पे आपका स्कूल है, और जो रोड है वो इस पाथ पे आपको लेके जाती है। दैट इज द पाथ जो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ दिस पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ दिस पाथ, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। कौन सा पाथ? जो ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है। इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर। ओके, फिर किलोमीटर, सेंटीमीटर। इज इट स्केलर और वेक्टर? फिर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो वी डोंट नीड डायरेक्शन टू एक्सप्लेन द डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस को डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि जी डिस्टेंस डिक्रीज होगा। इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विल ऑलवेज इंक्रीज, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। if you are coming back from point A to point B to point A on the same path, तो आपका डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? जो जाते हुए डिस्टेंस था वापस आते भी उतना ही डिस्टेंस है, तो डबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। लेट्स से दिस इज, फॉर एग्जांपल दिस इज 50 kilometers, so the distance is 50 kilometer. If the length of this path is 50 kilometer, then the distance is 50 kilometer. Okay, is that clear? The length of this path is 50 kilometer.
व्हाट इज जी सर। डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the shortest distance, a distance between two points. ओके, सो इस जगह से लेके यहाँ तक जो बनता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, that is your displacement. Displacement is shortest distance between two points. Or distance from a point in specific direction. Your shortest distance between two points. So let's say, will this displacement be greater than 50 kilometer or smaller? और Smaller. So let's say this is एक गैस मैं लगा देता हूँ 20 किलोमीटर। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी, ये एरो भी डाल के लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोल्ड करके लिखते हैं। सो फिजिक्स में वेक्टर्स को ना हम इस तरह बोल्ड करके लिखते हैं। तो दैट इज 30 किलोमीटर। हम फिर एक रेफरेंस देंगे कि जी डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्शन है, मतलब इस एंगल के साथ, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ लेट्स से 60 डिग्री। और ये डायरेक्शन क्या बनती है, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। सो दैट इज 30 किलोमीटर एट 60 डिग्री। इज इट नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ? नॉर्थ ईस्ट होगा। हाँ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। यस सर। लेट्स से बेटा वी हैव दिस पॉइंट ओ, और इससे इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट लेट्स से दिस इज पॉजिटिव 20 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ, ठीक है, दैट इज 20 किलोमीटर। एंड इफ योर पॉइंट अगर ये इस डायरेक्शन में होगा बी, तो लेट्स से दिस इज -10 मीटर। लेंथ कम है ना थोड़ी सी, ये लेंथ ज़्यादा है, जी तो इसलिए 20, एंड दिस लेंथ ओ बी इज, इसका तकरीबन हाफ है, तो मैं इसलिए इसको कम लेकर। सो डिस्प्लेसमेंट ओ बी इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट ओ ए इज 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और ओ बी इज 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। या एक को if you have only two direction, left or right, left right, up down, then we show one as positive, other as negative. Do you have any doubt? नाइस। Okay, so इसमें important एक और understanding है कि let's say you have this point O, और this is some object that is moving away from point O in that direction. So as it moves from point O in this direction, displacement will increase. Okay, let's say ये इस जगह से वापस आती है इसी पाथ पे, सो द ऑब्जेक्ट मूव्स इन दैट डायरेक्शन टेल दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट बी है। सो लेट्स से दिस इज 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज 50 मीटर, एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट। लेट्स से नाउ ऑब्जेक्ट यहां से वापस आता है बी से। बी से जब बेटा वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा?
Will it increase or decrease? और सर Is क्या? the ob the अगर object वापस is आएगा coming back towards O. So what is the displacement between the object and O? Will it increase or decrease? डिक्रीज। It will decrease. और let's say रिटर्न जर्नी को मैं इस ब्लू लाइन से शो करता हूँ. लेट्स से वापसी पे द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, और ये इसने इट कवर्स a displacement of let's say 20 meter towards uh, west. Okay, so what is the displacement of this point? फाइनल पोजीशन का अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए फ्रॉम पॉइंट ओ तो क्या होगा? 30 मीटर्स। 30 मीटर. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव. सो displacement of this point from O, the our displacement of object from O at this point position is 20 meter, sorry 30 meter. ठीक है. So what is this distance? Let's say इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को C कह देते हैं. तो ऑब्जेक्ट का पॉइंट O से C तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना कवर किया है? 70 मीटर्स। 70 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट? 30 मीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर, और ये होगा पॉजिटिव ही अगर हम इसको पॉजिटिव कह रहे राइट डायरेक्शन में तो. ठीक है. अभी डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का? इफ इट इज कमिंग बैक, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट ओ. डिस्प्लेसमेंट एक रेफरेंस से होता है. ठीक है. डिस्टेंस फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट. So from point O, displacement is decreasing, and it becomes zero as the object reaches back to point O. Is that clear? यस सर। So अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है जिससे आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो. Okay. Now, if this object moves in opposite direction from point O, let's say this is the final position of this object and this is 20 meter. What is the displacement? इस फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ स्टार्ट पॉइंट ओ से कितना है? शाबाश. -20। -20 मीटर. दैट्स ग्रेट. सो इट इज -20 मीटर. ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट का, if the displacement is increasing, this means object is moving away from point O. If it is decreasing, object वापस point O की तरफ आ गया है. if it has become zero, तो displacement zero, sorry object उसी point पे है, वापस उसी से दूसरी तरफ चला जाता है. Let's say कि मैं इसको एक सिचुएशन को ग्राफिकली अगर देखूं, हमें ऑब्जेक्ट की अभी स्पीड का नहीं पता कि वो किस स्टाइल में गया है. ठीक है. जी। स्पीड के बारे में वी डोंट नो, लेकिन एक एग्जांपल आपको बताता हूं. लेट्स से ये टाइम है एंड द वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है. एंड बेटा फ्रॉम पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड इट मूव्स इन दैट डायरेक्शन. लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट लेट्स से, एट पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो लेट्स से आई से कि जी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी कांस्टेंट वेलोसिटी से गया. ठीक है. सो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने का मतलब ये है कि ये लेट्स से इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा. ठीक है. डी बी पे जब पहुंच गया तो देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज, और वापसी पे लेट्स से हम कहते हैं वापसी पे भी वेलोसिटी जो है उसकी क्या हुई? मैक्सिमम वेलोसिटी से फौरन किसी इस सरफेस के साथ कोलाइड किया और वहां से वापस आना शुरू हो गया. सो वेलोसिटी अब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? डिक्रीज होना शुरू हुआ. डिक्रीज, तो यहाँ पे आके जीरो हो गया. दिस इज अगेन एट दिस पॉइंट है.
आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर व्हाई डिड यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। मैं स्ट्रेट लाइंस के बजाय कर्व भी बना सकता था। आई हैव नो आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो वापसी पे, अब जैसे ओ से इस तरफ बेटा आना शुरू हो गया है, देन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव। तो ये नीचे वाले एक्सिस पे चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बिकम नेगेटिव। ये जैसे इतना दूर चला गया है फ्रॉम पॉइंट ओ, लेट्स से ये यहाँ पे पहुंच गया है। अब जैसे वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल, यहाँ से वापस इस तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल अगेन डिक्रीज, और इवेंचुअली जो है वो डिक्रीज होके वो जीरो को पहुंच जाएगा जब वापस आए। तो ये फिजिकल सी एग्जांपल के साथ लिंक करने की कोशिश की है। स्ट्रेट लाइन पोर्शन में भी हो सकता है, कर्व में भी हो सकता है। वो हमें जब वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो फिर हम बताएंगे कि किस स्टाइल में जा रहा है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, देख लें, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस 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 बिकम्स मैक्सिमम, दिस इज एट पॉइंट बी। देन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस डिक्रीजेस, इट बिकम्स जीरो। उसके बाद इट बिकम्स नेगेटिव, इट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट बिकम्स जीरो। This is how the displacement changes in this situation. Okay? जी सर। Okay, so displacement नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट को। सही है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। व्हाट्स द फार्मूला? स्पीड के लिए वी यूज करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज टाइम टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, that will give us average speed. So what's the unit? Meter per second, पर ms सेकंड। minus 1. Is that vector or scalar? Scalar. Okay, so it's a scalar quantity. Can the speed be negative? नहीं स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्पीड सर। यहाँ पे वेक्टर ही होगी, जीरो से नीचे तो जा नहीं सकती, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अभी आपको बताने लगा हूँ थोड़ी एग्जांपल के बाद। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ शाबाश चेंज ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की और यूनिट क्या हो सकती है अगर ऊपर वाले इसमें देखें तो बेटा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ठीक है। सो कन्वर्जन भी आनी चाहिए, मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी के लिए भी सिंबल वी यूज होता है, एस स्पीड के लिए भी यूज होता है। सो सिंबल्स ऑफ क्वांटिटी आर नॉट यूनिक, वो डिफरेंट चीजें डिफरेंट सेम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब है इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। सो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। और वेलोसिटी का नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा कि लेट्स से, अभी बेटा मैं एक एग्जांपल करता हूँ। लेट्स से पॉइंट ओ से एक ऑब्जेक्ट चलता है एंड इट मूव्स इन दैट डायरेक्शन, यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद इसी डायरेक्शन पे वापस आता है, ठीक है। लेट्स से ये दैट इज 20 मीटर एंड दैट इज कवर्ड इन 5 सेकेंड।
okay, from point O to point B. What is velocity? फोर वेलोसिटी कितनी है बेटा? मीटर पर सेकेंड 20 और 5 फोर 4 मीटर पर सेकेंड. व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? राइट राइट. ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट. ओके. नाउ वी विल एक्सप्लेन कि जी अगर इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है और ऑब्जेक्ट वापस यहाँ से जैसे इस डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है. पहले वेलोसिटी जो है वो अगर पॉजिटिव थी तो अब क्या हो गई है? नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, ओ से गुजरा नहीं है. यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव ले लेते हैं. अब वेलोसिटी जो है इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट लेट्स से ये अभी 5 मीटर किया है इसने, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से कितना है? दैट इज 15 मीटर. सो पॉइंट सी तक पहुंचने में अगर मेरे पास टाइम लगे लेट्स से 2 सेकेंड और लग गए, टोटल टाइम फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी और फिर बी से वापस सी पे आने का 7 सेकेंड लगे. सो व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट सी? टिल पॉइंट सी तक वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी टिल पॉइंट सी? व्हाट इज वेलोसिटी टिल पॉइंट सी? डिस्टेंस 25 लेंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट नो, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. Why we will take 25? हम्म What is displacement at point C? C पे डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉइंट O से? 15 अच्छा 15. So velocity is 15 15 by 7 अच्छा मीटर पर सेकेंड. ठीक है. हम्म, जी सर सो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से जब ऑब्जेक्ट B से इस डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. सही है. और पॉइंट O पे पहुंच के जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा. फिर एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी. एक और एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट एक गया इस पाथ पे और यहाँ से दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन. लेट्स से ये डिस्टेंस ऊपर वाला 20 मीटर, दिस इज 10 मीटर, दैट इज 20 मीटर. ऑब्जेक्ट मूव्स इन दैट डायरेक्शन और ये इसका फाइनल पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक पहुंचा है. Let's say this is done in 5 seconds. The time the object takes from point O to B is 10 seconds, let's say. So what is speed? What is speed of the object? And then what is velocity of the object? That is the very important thing. स्पीड जी. स्पीड Speed 5 कितनी है? मीटर पर सेकेंड है Speed is the total distance. What is the 5 मीटर total पर सेकेंड distance? Total 50 50. That's great. 50 over 10. That is 5 meter per second. What is velocity? What is displacement point डिस्टेंस O? डिस्टेंस 10 होगा 10 कैसे पता चला? यहाँ से ये फाइनल शॉर्टेस्ट पोजीशन है डिस्टेंस और ये डायरेक्शन ऑफ एरो होगी. डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. सो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर. टाइम इट टुक इज 10 सेकेंड. सो 1 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टूवर्ड्स क्या होगा? 1 मीटर पर साउथ. सेकेंड ठीक है. जी साउथ सर डायरेक्शन पॉइंट ओ से. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ हम्म वेलोसिटी. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ आए? आ गया आपको? इस सिचुएशन में अगर आपको मैं इफ आई चेंज द सिचुएशन लिटिल बिट और इसमें इफ आई पुट सम सर्कुलर, लेट्स से ऑब्जेक्ट मूव्स और ऑन द सर्कुलर पाथ
and it starts from this point O, and the radius of this circle is 10 meter. The object reaches to point B, ठीक है, O से B तक जाता है, और from O to B it took, let's say, 4 second time. Situation समझ लें, from O to B, that is the situation. Object moves this much distance. So what is the speed? Speed निकालनी है from O to B, velocity निकालनी है. स्पीड के लिए बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया है? शाबाश. वो सर्कल का क्या फॉर्मूला था? किसका? ये सर्कल का इस क्या फॉर्मूला पाथ था? की लेंथ जो है फ्रॉम ओ टू बी इज, आपको पता है कि आर्क लेंथ है ना फ्रॉम ओ टू बी, जी सर. दैट इज आर्क लेंथ फ्रॉम ओ टू बी. डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस है. एंड बेटा अगर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन इज, displacement over here is this is the displacement. Okay, shortest distance is that. So this is also 10 meter. So for displacement you will use Pythagoras theorem. This is right angle triangle. Okay, जी सर. so displacement will be, let me calculate displacement first. 10 square plus 10 square under the root, so 200 square root. Is that clear? And it took 4 seconds. So velocity is 200 divided by 200 square root divided by 4. That is meter per second. And what is speed? Distance, that distance जो है इस आर्क लेंथ की हम बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay, that is this theta. OB, I am talking about OB arc. So that is 90 over or 1/4 of circle, या ये लगा लें 90 over 360 into 2 pi r. Is that clear? 2 pi radius is 10. So that will be your distance, and that distance इधर plug in कर लें. Over time जो है वो 4 second है, तो that will be your speed. ठीक है. अब इसमें अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस लेके आता हूँ, इफ आई से कि जी ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी के बजाय यहाँ पे पहुंच जाता है. लेट्स से object reaches to this point B is somewhere here, and from O to B इस रास्ते पे आया, and it took, let's say, 8 seconds. So what is now velocity? Now from O to B, and I will change this time obviously. So what is now speed and velocity? स्पीड तो पहले पाई आर क्या ओवर बना? 8 Yes, distance is O से B तक पाई distance जो आर. है, that is pi r. So जी pi time 10 pi, and time it took 8 seconds. 8. 10 pi over 8, that is in meter. And velocity, what is displacement? From 20. point O to point B, that's great. Displacement is this. 20. यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आ रहा है. मैंने खुद बता दिया था कि ये इस डायमीटर के एंड पे है. तो आगे पीछे हो तो फिर मसला हो जाएगा. So that's why this is 20 meter. So 20 meter divided by 8, that is this much meter per second.
वापस अगर अपनी जगह पे आ जाता है फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर ऑब्जेक्ट इधर से मूव करते करते इफ इट रीचेस बैक टू पॉइंट ओ, व्हाट इज वेलोसिटी? माइनस व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी विल बी जीरो बिकॉज द टोटल डिस्प्लेसमेंट हैज बिकम जीरो। जब ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। जीरो हो जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में मैंने जी। आपको बता दिया कि हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी, स्पीड, देन कम्स एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ The rate of increase, the rate of रेट velocity ऑफ चेंज ऑफ change of this. Yes. velocity, that change can be negative or positive। तो डिसलेशन भी वो एक्सेलरेशन की एक टाइप ही है ना। सो व्हाट्स द फॉर्मूला? Yes. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो यूनिट Hmm. इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता दिया था आपको, फिजिकल क्वांटिटी मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन एक्सेलरेशन की क्या होती है ये डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे, और आपको बता भी दिया था कि F इज इक्वल टू एम है, न्यूटन सेकंड लॉ है। सो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है। और जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़। अब देखो बेटा, अगर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज of this object at this point is u, and after some time t its velocity becomes v in time t, then change in velocity will be v minus u over t, that will be acceleration। this is the formula of calculating acceleration। अच्छा बेटा देखो, अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का, लेट्स से एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? अगर एक यही ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट किया है तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 5, आफ्टर 2 सेकेंड, 10. 10। So velocity increases by 1 meter per second। Hmm. This is how this means that the velocity will increase by 1 meter per second in 1 second। ठीक है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर बेटा देखें, अगर आपके पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्ट में 5 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है 16 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड जो है इसकी वेलोसिटी होती है 23 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इन 1 सेकेंड इंटरवल। ये सो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट सेकेंड? फर्स्ट सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है? 5, 5 meter per second square. हाँ, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगले सेकंड में क्या है? 6 meter per second square. 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड सेकंड में 7 meter per second square. 7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज नोन एज, इज द एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्टे सेम? Increasing. दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, बट एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा? लेट्स से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड जो है इसकी वेलोसिटी हो जाती है 19 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में सब कुछ हो रहा है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट सेकेंड? 5 meter per second square. 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड में क्या है? 4 meter per second square. थर्ड सेकेंड में? 5 meter per second square. हाँ, इसको 5 में नहीं कहना चाह रहा था, मैं इस वेलोसिटी को कह रहा हूँ। लेट्स से ये आपके पास हुई है 17,
फिर 3 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है? डिसरेशन। नहीं, दिस इज नॉट डिसलेशन, प्लीज अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दें। अच्छा एक्सेलरेशन हाँ, ये डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। जी। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब वो कहते हैं वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। नो, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि वेलोसिटी स्टिल आपकी इंक्रीज हो रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। मतलब पहले जी। सेकंड में 5 से इंक्रीज हुई, अगले सेकंड में क्या हुई है? 4 से हुई है, नेक्स्ट सेकंड में 3 से हुई है। सो दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब होगा वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज ही हो रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, डिसलेरेशन क्या होता है बेटा? वो नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो पर सेकंड। वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, नेगेटिव का लफ्ज नहीं यूज करना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज अ डिसलेरेशन। सो जब वेलोसिटी जी। आपकी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, दैट हम्म। इज नोन एज डिसलेरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपकी आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किसको क्या कह रहे हैं। मसलन एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले थी 20 मीटर पर सेकेंड एंड दैट वाज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड होगी आफ्टर लेट्स से 1 सेकेंड। सो व्हाट इज डिसलेरेशन? -5 मीटर पर सेकंड। -5 मीटर पर सेकेंड। ये देखें, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है आपकी? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? लेकिन अब नेट फोर्सेस क्या है आपकी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं तो दिस नेगेटिव साइन शोज के जी आपका डायरेक्शन एक्सेलरेशन, चूंकि वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया हुआ है तो दिस मीन्स के राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन का नेगेटिव आने का मतलब है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो दैट्स नोन एज डिसेलरेशन। इस पे मेरी एक वीडियो है, मैं उस पर आपको सेंड कर दूंगा, वो आप देख भी लेना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नॉट डिसेलरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से एक्स, इससे वेलोसिटी लेना है तो इसका ग्रेडियंट लेना है d/dt, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो वो इसका ग्रेडियंट होगा। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हम स्टडी करेंगे उसमें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, जी। कोई डाउट? नाइस।